जेके आज़म न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आज तहसील चाडोरा के हल्के वाहपुरा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक मीटिंग इनेकाद की, जिसमें पीटीपी और एनसी से आए हुए अरकान ने नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जुनैद जावेद ने हमसे बात करते हुए कहा, इनका जो हमने आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से थी जी। तो जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमको बताएंगे कि इस मीटिंग का जो इनका इनेकाद करने का जो इनका मकसद था वो क्या था। बेसिकली एक तो ये मकसद था कि जो हमारे यहाँ सीनियर पीसी वर्कर्स है उनके साथ बातचीत करनी थी, और जो कुछ नए एनसी और पीडीपी से आज यहाँ पर वर्कर्स उनके आए थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन किया। बेसिक यही मकसद था। और हमें ये देखना था कि तकरीबन मैं भी 1.5 साल के बाद यहाँ आया काजीपुरा में। मैं जानना चाहता था कि यहाँ मैं देखूँ जो प्रीवियस एमएलए साहब थे हमारे, या और भी कोई एमएलसी साहब यहाँ थे, हम भी देखेंगे कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है। और जो हमने देखा है आज से 6-7 साल पहले, वही सिस्टम यहाँ रवा है। जो यहाँ सड़क आपने भी देखी होगी कैसे है। यहाँ आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि वो स्वच्छ भारत मिशन, लेटरिन वगैरह। तो मुझे लगा कि यहाँ डेवलपमेंट आपको कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ हम पढ़ते हैं फलानी जगह ये इनाग्रेशन हुआ, फिस्तानी जगह ये इनाग्रेशन हुआ, फलानी जगह वीडियो ने इतने ये बाथरूम्स दिए या रोड्स दिए या लिंक रोड्स दिए। तो जब मैं काजीपुरा, जब मैंने आज एंट्री की, मैंने वही देखा जो मैंने आज से 10 साल पहले यहाँ देखा था। अभी जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलजी सरकार है तो उसमें गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। बोल रहे हैं कि हम रास्ते बना रहे हैं, बाकी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा ये तवज्जो है, लेकिन आपके मुताबिक ये है कि डेवलपमेंट कहीं पर ग्राउंड लेवल पर नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी, यहाँ जो हमारे प्रीवियस एमएलए साहब थे, तो उस जमाने में भी यही यहाँ पर यह हाल था। जो हमने अभी यहाँ रोड से हम आए, नीचे से वही रोड है, न कहीं मैगडम है, न कोई वो क्या कहते हैं उसको, न कहीं कुछ डाला है, सेम इट इज ऑन है। अब आज की जो बात आप कह रहे हो कि आज जो करंट सिचुएशन है गुड गवर्नेंस की, जो एलजी साहब का ये एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं, तो ऐलान वहां पर बहुत होते हैं, तो अनाउंसमेंट्स बहुत होती है, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उनकी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। जहां भी हम देखते हैं वही पुराना ही सिस्टम चल रहा है। देखिए, एक इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है और अनाउंसमेंट अलग बात है। अनाउंसमेंट्स बहुत होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी ग्राउंड पे कहीं नहीं हमें नजर नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर में अपनी जो चाडोरा हल्के इंतखाब की बात मैं कर रहा हूँ, चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी की। चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी नियरेस्ट है श्रीनगर को, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो विलेज है वो बीकेपोरा का है। बीकेपोरा सबसे ज्यादा नजदीक है सिटी। तो ये जो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, ये ज्यादा नियर पड़ती है श्रीनगर को। अगर हम अब देखेंगे कि यहाँ पर कितने बैकवर्ड हमें हर लिहाज में, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, ये जो हमारे रोड्स है, हेल्थ का सिस्टम जो है हमारा, तो हम सबसे पीछे है। तो मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुझे कहने की बात और होती है और करने की बात और होती है। इम्प्लीमेंटेशन और अनाउंसमेंट में फर्क होती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद उसी रास्ते से आया हूँ, तो वहाँ उस वक्त भी वही हाल था उस रास्ते का, आज भी वही हाल है। तो कहाँ है डेवलपमेंट? नेक्स्ट, ये जो आपकी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो उनको लोगों उसका नटशल में हम जो मंशूर बोलेंगे, तो पहले हमारी डिग्निटी है, क्योंकि इज्जत तो सबसे बड़ी चीज इज्जत है। देखिए, इज्जत होगी तो सब कुछ है, रेस्पेक्ट होना चाहिए। और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है कि डेवलपमेंट, पीस, डिग्निटी विद पीस और डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। जो इक्तिसादी हम बहुत बैकवर्ड है, J&K बहुत बैकवर्ड है जो इकोनॉमिकली, अगर हम देखेंगे मशहूर है कि डिग्निटी विद पीस और डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। डिलिमिटेशन के बारे में आपकी पार्टी का क्या कहना है? वो तो डोमेन है चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने वो दिया है, तो वही हमारा भी, हम भी पार्टी के ये वर्कर है, तो हमारा भी वही मतलब है, जो आपका कंपनी, जो आपकी पार्टी का पहले से सेम है, उसमें वही कोई जो चेंज नहीं वो है। पार्टी का
स्टैंड है, तो हम पार्टी के अदना सा वर्कर है, हमारा भी वही स्टैंड है। यहाँ के लोग जिस एरिया में अभी आप हो या जी, जी। ओवरऑल अगर कहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यूथ की है, और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओवरऑल 25 से 26% जो है सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में जी। वे आर एट द रेट। तो उसके बारे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? जी, मैंने पहले ही कहा ना कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकल जब वो फ्रीडम होगी, जब इकोनॉमिक सिस्टम जो ठीक होगा, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी नेचुरली दूर होगा। तो हमारा यही है कि यूथ क्यों ज़्यादा हमसे जुड़ता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा यूथ आजकल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ता है। बेसिक यही वजह है कि हमारे पास यह है कि हम यूथ को आगे आने की वो दावत भी देते, और दावत दे के भी उनको फिर कहते हैं कि कैसे हम इन मुश्किल हालातों से निकलेंगे। क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि जो यूथ्स को ऑलमोस्ट यहाँ की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने यूथ्स को इस्तेमाल किया है खाली अपने वो इंटरेस्ट्स के लिए, चाहे ए पार्टी थी या चाहे बी पार्टी थी। और अगर ओवरऑल देखेंगे तो यूथ्स की प्रॉब्लम है इस वक्त जे में, जो पर्टिकुलर यूथ इस वक्त पिस रहा है, हर एक लिहाज से यूथ ही पिस रहा है जम्मू कश्मीर में। हमारी पार्टी के साथ आजकल ज़्यादा यूथ जुड़ रहा है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम यूथ के लिए कुछ करेंगे, और हमारी पार्टी में भी यही एजेंडा है कि हम यूथ के लिए, यूथ की सोशल वेलफेयर के लिए, यूथ की वो डिग्निटी के लिए, रेस्पेक्ट के लिए हमें आगे आना है। और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी ये डे टू डे फिर दूर होगी, जब हम, अगर अल्लाह ताला ने हमें वो वसअत दी, हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन पावर में आ गई, तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत से वो प्रोग्राम्स है कि हम सोच समझ के उस पर कदम उठाएंगे, और यूथ की जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश कर लेंगे, प्यारिटी बेसिस पे, ऑन प्यारिटी बेसिस। आप लास्ट में आपका छोटा सा मैसेज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। मेरा यही मैसेज है कि पर्टिकुलर यूथ्स के लिए, क्योंकि हम यूथ्स हैं, कि आप आगे आ जाओ। जो सोशल पॉलिटिकल जो भी प्लेटफार्म जे में है, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म से ही, एक सोशल प्लेटफार्म से ही हम जो मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। कि मैं ये दावत देना चाहता हूँ पर्टिकुलर यूथ्स को कि वो आए और पॉलिटिकल इस सिस्टम में आए, सोशल सिस्टम में आए, और देखिए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले एमएलए बने, कोई पहले मिनिस्टर बने, कोई पहले कुछ बने कि वो तभी काम कर सकता है। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब भी एक सोशल प्लेटफार्म पे कोई आएगा, यूथ या आना चाहेगा या पॉलिटिकल प्लेटफार्म में आना चाहेगा, तो वो खिदमत तो नेचुरली फिर अपने गांव की करेगा, अपने मोहल्ले की करेगा, अपने ब्लॉक की करेगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वो एमएलए बने या कुछ बने। हाँ, फिर आगे जो अल्लाह ताला फिर खुद ही रास्ता दिखाता है। मेरा यही मैसेज है कि पर्टिकुलर यूथ को कि वो पॉलिटिकल फील्ड में आए और देखे कहाँ पर प्रॉब्लम्स है लोगों की, उसके लिए काम करे, आगे बढ़े, और हमारे साथ भी आए। और जिसको जहाँ पर मर्जी होगी जाने की, इसमें हम पर्टिकुलर किसी को वो फोकस नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आए, आगे आए और देखिए, क्योंकि आजकल यूथ की ज़्यादा ज़रूरत है आगे आने की। क्योंकि आप सबको पता है ये हालात क्या है, तो इस लिहाज से यूथ को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो आगे आए